दोस्तों, बिहार की राजनीति और उसके जो नेताओं के भाषण हैं, वो आपको निचले स्तर पर देखने को मिल जाए। लेकिन आज मैं नेताओं के जो भाषण के जो स्तर नीचे जाते हैं, उस पे डिस्कस नहीं करूँगा, उस पे बात नहीं करूँगा। आज मैं बात करूँगा, जो बिहार के या बोल सकते हैं पूर्वांचल के या यूपी बिहार के जो एक्टर हैं, भोजपुरी फ़िल्म इंडस्ट्री के, उनकी जो आपस में जो जिस तरह से एक-दूसरे के ऊपर कमेंट है, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए। उसमें मैं ज़िक्र करूँगा कि खेसारी लाल यादव ने क्या बोला, रवि किशन के बारे में रवि किशन ने क्या बोला। उसके अलावा मैं बात करूँगा निरहुआ का भी इंटरव्यू देखा, उसके बारे में बोलूँगा जो निरहुआ ने क्या बोला। इसी में अक्षरा सिंह भी आती हैं, उनके बारे में भी बोलूँगा। ये विवाद की शुरुआत हुई बिहार के उप मुख्यमंत्री जो है सम्राट चौधरी के एक बयान से। उन्होंने खेसारी लाल यादव को नाचने वाला कह दिया। उसके बाद खेसारी जो हैं उनके बारे में बोला कि तुम्हारे पार्टी में तो 4-4 नचनिया हैं। उनका मतलब इशारा था रवि किशन, मनोज तिवारी, दिनेश लाल यादव और पवन सिंह। अब रवि किशन जो है उनके आप जानते हैं कि रवि किशन जो है एक भोजपुरी के बहुत बड़े स्टार हैं और उन्होंने जो मैं आगे बोलूँगा जो निरहुआ ने कि इस पे क्या बोला, उन्होंने जवाब दिया कि हिंदुत्व के नाम पे भोजपुरी फ़िल्मों में आगे बढ़ गए, मगर अब ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। अगर छोटा भाई भी अधर्मी हुआ तो बाण चलाना पड़ेगा। इसके बाद से दोनों की जुबानी जंग जो है तेज हो गई। उसके बाद एक और चीज़ आ गई कि केवल यही नहीं रखा, खेसारी लाल यादव ने राम मंदिर का ज़िक्र करते ये बोला कि राम मंदिर के जगह पे अगर कोई अस्पताल, हॉस्पिटल बने, ये मतलब ये वही डायलॉग है जो एक टाइम में केजरीवाल साहब भी बोलते थे। बाद में केजरीवाल साहब ने जब राम मंदिर बन गई तो उन्होंने एक अलग देखा कि भारत में आज के टाइम में मतलब हिंदू जो लोग हैं उनको आज हारे भी दिल्ली में इसी तरह है। कि उनको उनकी अवहेलना करके उनके भावनाओं को ठेस पहुँचा के हम सरकार नहीं बना सकते या जीत नहीं सकते। तो उन्होंने एक नया लगाया कि जो बुजुर्ग हैं उनको राम मंदिर का दर्शन कराएँगे, ट्रेन चलाएँगे, ट्रेन का जो भी है, वो इस तरह से उन्होंने अपना वो किया। तो वो भी लेकिन अपने टाइम में ये सब उनके पार्टी के लोग भी बोलते, वो भी बोलते थे। क्योंकि वो समय समझ नहीं पा रहे थे कि एक टाइम ऐसा आएगा जब हिंदू जो जनभावनाएँ हैं उसको आप मतलब उसका अपमान करके आप सरकार नहीं बना सकते, चुनाव नहीं जीत सकते। ये धीरे-धीरे जैसे बीजेपी की शक्ति बढ़ने लगी, तब से इनको धीरे-धीरे आइडिया होने लगा कि भाई अब हिंदू जनभावनाओं का नुकसान करके, अपमान करके हम चुनाव नहीं जीत सकते। लेकिन कहते हैं ना कि तब तक जब तक आपको समझ आए तब तक देर हो गई थी। अब यही हुआ, आप किसी की भावनाओं को ठेस मत पहुँचाओ। अब हिंदू यहाँ बहुसंख्या है तो ऑब्वियसली उनका वोट संख्या ज़्यादा है, वोट ब एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। तो उनको नुकसान पहुँचाओगे तो अगर समझो कि अगर इतना बड़ा 80% जनसंख्या है, अगर उनकी भावनाओं का अपमान करोगे तो आप कैसे इसी देश में चुनाव जीत सकते हो? और सोशल मीडिया के ज़माने में कैसे उसको लोग अपना यूज़ करते हैं, वो भी बड़ी बात है। अब क्या हुआ कि इसमें खेसारी लाल यादव ने बोल दिया। अब उस पे रवि किशन ने बोला कि भाई राम मंदिर के बारे में इस तरह का बात करने वाला व्यक्ति मतलब कैसे हो सकता है? अब इस पे क्या हुआ उन्होंने बोला कि जो रवि किशन के बारे में लोगों ने दिनेश लाल निरहुआ इन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए कुछ नहीं किया, ये सब बहुत कुछ उन्होंने बोला। पवन सिंह के बारे में भी बोला। लेकिन जो शब्द उन्होंने रवि किशन के लिए यूज़ किया वो अक्षरा सिंह, जो कि एक तरह से देखा जाए तो पवन सिंह के विरोध में है, उनको भी अच्छा नहीं लगा। कि भाई आज जिसकी भी जो भी भोजपुरी इंडस्ट्री में पहचान है या जो आज पैसा 2 रुपए कमाया है या अपना नाम कमाया है, उसका देन है जो है रवि किशन है। रवि किशन आज नहीं होते तो आज भोजपुरी इंडस्ट्री में ये जो आपको दिख रहे हैं लोग जो गाना गाकर पैसा कमा रहे हैं या लोगों ने जो भी भोजपुरी इंडस्ट्री में नाम कमाया, वो सब रवि किशन का देन है। और यही दिनेश लाल निरहुआ ने ये बात बोला कि आप बोलते समय सोच समझ के बोलो कि इसके बारे में क्या बोल रहे हो। आज अगर आप नाम रोटी खा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो वो रवि किशन की वजह से एक जो लुप्तप्राय भोजपुरी इंडस्ट्री हो गई थी। आपने देखा होगा बलम परदेसिया, उस समय जो ये नदिया का पार वगैरह के बाद जो पिक्चरें आई थी, गंगा किनारे मोरा गाँव हो गया, काफ़ी पिक्चरें आई थी। उस समय के बाद एकदम पिया के गाँव हो गया।
उसके बाद भोजपुरी इंडस्ट्री गायब हो गई। बाद में रवि किशन को मतलब एक पिक्चर बन रही थी उनको बंगाली में, तो उन्होंने ये निरहुआ ने बताया कि उन्होंने बंगाली उस प्रोड्यूसर से आग्रह किया कि सेम जो फ़िल्म है, मैं एक पैसा नहीं लूँगा, उसको भोजपुरी में ही बनाओ। उसके बाद से भोजपुरी पिक्चर लोगों ने देखा, लोग दर्शक आए, एक मार्केट बन गया भोजपुरी इंडस्ट्री का। जिसके बाद मनोज जो तिवारी हैं, उनकी पिक्चर आई ससुरा बड़ा पैसे वाला, जो इतना बड़ा रिकॉर्ड बना दिया कि भोज जो बॉलीवुड के हिंदी सिनेमा के स्टार हैं, उनको भी लगने लगा कि भोजपुरी में अपना दमख़म अपनाया जा सकता है, अपना फ़िल्म पैसा कमाया जा सकता है, कम पैसे लागत में आप ज़्यादा बड़ा इंडस्ट्री, ज़्यादा पैसा कमा सकते हो, ज़्यादा उसमें पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है। अजय देवगन से लेके बहुत लोगों ने इस पे बहुत समय रिमर भी आया कि तरह-तरह के लोग काम कर रहे हैं। भोजपुरी में अमिताभ बच्चन भी अपने टाइम में काम किए। तो ये सब एक जो आगे बढ़ के आया, उनके गाने चलने लगे और आज के टाइम में एक भोजपुरी अगर कोई भी स्टार है तो उसमें रवि किशन का योगदान है, उन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री को खड़ा किया। तो इसके लिए बोले कि बोलते समय सोच के बोलो कि रवि किसके बारे में बोल रहे हो? रवि किशन अगर नहीं रहते तो आज ना हम होते, मतलब अपने लिए ना कोई भी नहीं होता। उन्होंने इस इंडस्ट्री को हर जगह काम किया है उन्होंने, मतलब साउथ के सारे भाषाओं के पिक्चरों में भी काम किया, हिंदी सिनेमा में काम किया। उसके बावजूद भी उन्होंने भोजपुरी में काम करके भोजपुरी इंडस्ट्री को एक एक जान दिया और उसके बाद ऐसे बातें बोल रहे हो। फिर उन्होंने बोला ये रामलला के बारे में बोलने के पहले सोचो तो सही क्या बोले हो? कि रामलला कोर्ट से उन्होंने जीता, बोला ये उसके लिए 500 साल तक कितने लोगों ने अपनी जान गँवाई और बिना पढ़े-लिखे आप कुछ भी बोल जाते हो। वो तो उन्होंने बोला कि आप एमएलए के फुल फॉर्म नहीं जानते हो पूछने से। उन्होंने यहाँ तक बोला कि आपका गाना गाना काम है, लेकिन वो गाना गाने स्टेज पे जाते हैं तो मोटिवेशनल स्पीकर बन जाते हैं। वो अपना ज्ञान देने लगते हैं, जैसे कि उनको उनके दुनिया का ब्रह्मांड का ज्ञान है। वो उन्होंने यहाँ तक बोला कि वो बोले कि हमने कुछ नहीं किया। उन्होंने बोला भोजपुरी को जो भाषा को एक मतलब स्थान दिलाने के लिए, भाषा को स्थान दिलाने के लिए उन्होंने सबसे पहले मुद्दा उठाया था। और गोरखपुर के लिए क्या किया, जहाँ शूटिंग हो रही है, चाहे आजमगढ़ हो, चाहे गोरखपुर हो, कितना हम लोगों ने काम किया। चूँकि कुएँ में रहते हैं, उनको पता ही नहीं है, दुनिया में देख के बाहर निकल के देखते नहीं कि हमने किया क्या है। उन्होंने बोला कि अगर उनके हिसाब से हमने सांसद होकर भी कुछ नहीं किया, तो तुम एमएलए में जीत कर भी क्या कर लोगे? जब तुम्हें लगता है कि हम सांसद होकर कुछ नहीं कर पाए, तो तुम एमएलए जीत कर भी क्या कर लोगे? तो इस तरह से निरहुआ ने फिर उनके जिस तरह से राम जी पे उन्होंने कटाक्ष किया, हिंदू धर्म पे बोला, उसके ऊपर उन्होंने काफ़ी सारी बातें की। तो उन्होंने बोला कि आप उन्होंने इस बात को भी बोला कि अगर सम्राट चौधरी ने नचनिया बोला तो वो उसका खुल के विरोध किया कि गलत चीज़ है। ऐसा नहीं है कि मैं एनडीए में हूँ तो उसका विरोध नहीं करूँगा, उसको मैंने वो करूँगा। मैं विरोध करता हूँ, उन्होंने गलत शब्द का इस्तेमाल किया, उनको नहीं बोलना चाहिए। और भी उन्होंने बोला कि बीजेपी का ऐसा भाषा है नहीं। अब ये सब चीज़ें हैं ना कि उन्होंने उस चीज़ को डिफेंड नहीं किया कि सम्राट चौधरी जो बोले वो अच्छा बोले। उन्होंने खुलकर विरोध किया। अब काफ़ी 2 मिनट तक उसके ऊपर बोले। ऐसा नहीं 1 लाइन बोला। तो ये जो चुनाव उन्होंने बोला कि आती-जाती रहेगी, 8-10 दिन के बाद चुनाव खत्म हो जाएगा, फिर करोगे क्या? उसी इंडस्ट्री में काम करना है, उसी लोगों के साथ काम करना है और तरह-तरह की बातें करना है। तो ये चीज़ जो है ना मुझे लग रहा है कि राजनीति से लेकर हर जगह आज के टाइम में लोगों में ज़बान पे कंट्रोल नहीं है। मान लीजिए कि कोई घर में बैठा है, हम लोग कुछ बोल दे रहे हैं तो समझ में, लेकिन आप जब पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पे खड़े होते हो, तो सोच समझ के बोलना चाहिए क्या बोल रहे हो। क्योंकि आप दूसरे के बारे में नहीं बोल रहे हो। आपके बारे में भले ही आपका दर्शक है, वो कभी नहीं सोचेगा कोई कितना भी कैसा भी आदमी हो, जैसे बोलते हैं ना कि चोर भी नहीं चाहता कि उसका बच्चा जो चोर बने, डाकू भी नहीं चाहता उसका बच्चा डाकू बने। तो कोई भी ऐसा नहीं चाहता कि उसका बच्चा जो है गाली-गलौज सीखे, इस तरह के लैंग्वेजेज़ सीखे, कोई नहीं चाहता। अगर आप ऐसा कर रहे हो, तो क्या दे रहे हो? जो लोग राहुल गांधी की भाषा का आजकल देखिए कांग्रेस में आप राहुल गांधी की एरा को बंद कीजिए और आप चले जाइए सोनिया गांधी की एरा में, जो जितने भी लीडर थे, कपिल सिब्बल, आप देखिए ये एकदम बीजेपी और मोदी जी के घोर विरोधी हैं, लेकिन कभी भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मनोज सिंघवी को उठा लीजिए, मु जो मुकेश देखिए मुँह पे मुकेश तिवारी, अरे यार! जो पंजाब के लीडर थे, मुँह पे नाम है मेरा। अगर उनको दे मनीष तिवारी,
मनीष तिवारी ने अन्ना को क्यों रे भगोड़ा बोला था, लोगों को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने बाद में उनको रियलाइज हुआ, उसके बाद उनकी भाषा कभी आपने नहीं देखा। धूर विरोधी रहे, लेकिन शब्दों का जो है ना, आप बोलते हो सबसे पहले आप दूसरे के लिए नहीं बोलते हो, ठीक है, बराबरी को बोल गए, ठीक है। आप सोचिए राहुल गांधी जब तू तड़ाक पे उतरते हैं, डरपोक है, मैं तो कभी-कभी लगता है कि एफ वाला शब्द वो भी यूज़ कर सकते हो। प्रधानमंत्री उनके से बहुत बुजुर्ग हैं, काफ़ी उम्र में डिफरेंस है, 20 साल का अंतर है। उस व्यक्ति को तू तड़ाक यूज़ करना, मार देगा तुमको, लोग घेर के मारेंगे, डरपोक है, पता नहीं क्या-क्या, थर-थर काँपने लगता है। मतलब इस तरह का लैंग्वेज, और आजकल जितने भी जो रीलर्स हैं ना, रीलर्स जो जिनको नॉलेज नहीं है, वो लोग बैठ के इनके प्रवक्ता हो गए हैं, और यही लोग राहुल गांधी के इर्द-गिर्द हैं, जो हर राहुल गांधी को नहीं अच्छा बोला। और सबसे बड़ी बात है वो डिफेंड करते हैं, नहीं प्रधानमंत्री को मतलब ऐसी लैंग्वेज यूज़ करना चाहिए। आप सोचिए, वो अपने घर में अपने पिता के साथ कैसा व्यवहार करते होंगे? ऐसे ही करते होंगे। अपने पिता के बारे में, अपनी माँ के बारे में ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल करते होंगे जो प्रधानमंत्री मोदी के लिए करते हैं। हमने कभी सोनिया गांधी के बारे में, तो है मेरा वीडियो देख ली, कभी नहीं बोला होगा। मैं सोनिया गांधी को बिल्कुल पसंद नहीं करता। लेकिन पसंद नहीं कर रहा हूँ कि पॉलिटिक्स को पसंद नहीं कर रहा। मैं ये भी मानता हूँ कि उन लोगों ने बहुत भ्रष्टाचार किया अपने टाइम पे। लेकिन इस लेवल पे जाके उल्टा-सीधा बोलना, मतलब अच्छी बात नहीं है। तो पहले ने ये राहुल गांधी एक कल्चर लेके आए और अरविंद केजरीवाल लेके आए। अब देखता हूँ कि जो एक्टर्स हैं उनमें भी घुस गया है। तो मुझे लग रहा है कि अपना समाज किधर जा रहा है वो देखने वाली बात है। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, आज के अंक में इतना ही।